गौसुल आजम दस्तगीर अपने माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन पैदा होने के बाद गौसे आजम दस्तगीर ने इब्तिदाई तालीम वहीं पर हासिल की, और जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो गौसे आजम अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान मैं इल्म हासिल करने के लिए अब बगदाद जाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। माँ की उम्र बुढ़ापे की है और आपकी उम्र 18 साल की है। माँ से कहा, अम्मी जान अब मैं और इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो माँ ने ये नहीं कहा, बेटा इल्म हासिल करके अब क्या करोगे, मुझे बुढ़ापे में तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास रहो, बुढ़ापे का सहारा बनो। बल्कि आपकी माँ उम्मुल खैर फरमाती है, ए बेटा अगर तुम दीने मुस्तफा को पढ़ना चाहते हो तो बगदाद की बात नहीं, जहां तुम दुनिया के कोने में जाना चाहते हो वहां जाकर इल्म हासिल करो। बहुत गौर करना, नौजवान भी और बच्चे भी मेरी बात को सुनिएगा। गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि मैं कुतुब बन गया, यहां तक कि मैं वलियों का सरदार बन गया। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म ने ये नहीं कहा मैंने रियासत की, मैंने इबादत की तो मैं कुतुब बन गया, बल्कि मेरे गौस वलियों के सरदार कहते हैं मैंने इल्म हासिल किया तो अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो तो माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, लेकिन आप फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया तो मैं वली बन गया, मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब यह है दरियाल वालों, इज्जत मिलती है इल्म से, बुलंद मर्तबा मिलता है इल्म से। बंदा अल्लाह की बारगाह में करीब होता है इल्म के जरिए, बंदा फाइजुल मुराम होता है इल्म के जरिए। अब जरा जहन करीब करना, वलियों के सरदार कहते हैं मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। ये मेरे मुआशरे का दर्द है। मैं इस बात को बड़ी दर्द से कहना चाहता हूँ, आज पढ़ाई का दौर खत्म है, आज मदरसे खाली है, आज मुसलमान के बच्चे ना मदरसे में पढ़ते हैं ना स्कूल में। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। ए मेरे अजीज, इल्म के बगैर चारा नहीं है। अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मुआशरे के अंदर लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, अगर बेटे को मौलाना बना दूं, अगर बेटे को हाफिज बना दूं, अगर बेटे को आलिम बना दूं तो कमाएगा कहां से? मस्जिद की इमामती तो करेगा, किसी मदरसे में ही तो पढ़ाएगा, 5-6 हजार की तनख्वाह होगी। ये तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। दरियाल वालों, आपने ये तो कह दिया कि 5-6 हजार रुपए कमाएगा, लेकिन आप भूल गए रिस्क देने वाला खुदा है, इज्जत देने वाला खुदा है, पैसा देने वाला खुदा है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जिसे आवाज ठीक आ रही हो हाथ उठा के जरा बताइए और सुनिए जरा गौर से। अल्लाहु अकबर। मैंने एक जुमला बोला गौसे आज़म का, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। पूरी तकरीर इसी पे करना चाहता हूं, सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ। मेरे अजीज, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बच्चा जवान हुआ, जवानी की दहलीज को पहुंचा, मैं देखता हूं किसी के बाप ने लगा दिया सैफी के काम पे, किसी के बाप ने लगा दिया नाई की दुकान पे, किसी ने मजदूर के साथ भेज दिया। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाइए, इनको
इल्म दीन सिखाइए। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करना मेरी बात पर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने लगा हूं। अल्लाहु अकबर। चलिए नारा लगाएं पहले, फिर बाद में तकरीर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, खड़े होकर इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा संबली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जश्न गौसुल वरा फैजाने आला हजरत फैजाने ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, थोड़ा आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए। खैरियत है? आइए तशरीफ लाइए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। इधर तो आ जाए, इधर पूरा मजमा इधर खाली पड़ा है, ये पूरा स्टेज में बैठ जाओ भाई, और मोहब्बत से बोलना, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का बेहतरीन खतीब आपके रूबरू है। तवज्जो है जो मैं बात कर रहा हूं। एक मैंने कौल पढ़ा गौसे आजम का, तरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया यहां तक के कुतुब बन गया। मैं कहना यह चाहता हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आलिम बनाइए। ये दिमाग में जो बात आती है कि बच्चा अगर आलिम बनेगा तो 5-6 हजार की तनख्वाह मिलेगी, 5-6 हजार रुपए में इमामत करेगा। आप ये भूल गए मेरे अजीज कि रिस्क देने वाला खुदा है, इज्जत देने वाला खुदा है, सरमाया देने वाला खुदा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उलमा बैठे हैं, ये आपसे किसने कह दिया कि आपका बच्चा आलिम बनेगा तो मदरसे में पढ़ाएगा? ये आपसे किसने कह दिया आपका बच्चा मुफ्ती बनेगा तो किसी मस्जिद की इमामती करेगा? क्या दरियाल वालों, ऐसा नहीं हो सकता। आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा मुफ्ती भी हो, आप आलिम भी हो, आप मुफ्ती भी हो, और आप अपने वक्त के ताजिर भी हो। अल्लाहु अकबर। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन एक आलिम दीन तिजारत करेगा, एक आलिम दीन ताजिर बनेगा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, उस दिन पता चलेगा हलाल क्या है, हराम क्या है, वो बताएगा। ये सूद है, ये रिबा है, ये ब्याज है। आज वजह यही तो है, जो आलिमे दीन है वो तिजारत नहीं करते, और जो तिजारत करते हैं वो आलिमे दीन नहीं। अहले दरियाल, ऐसा भी तो हो सकता है आपका बच्चा आलिम हो और आपका बच्चा ताजिर हो, अपनी कोई दुकान चलाए, कपड़े का कारोबार करे। तिजारत करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तिजारत करना मेरे मुस्तफा का तरीका है, तिजारत करना अबू बकर का तरीका है, ये तिजारत करना उमर का तरीका है, और ये तिजारत करना मेरे और आपके इमाम आजम का तरीका है। मेरे अजीज, आप क्या समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला जन्नत में जाएगा, सिर्फ मदरसे में पढ़ाने वाला जन्नत में जाएगा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूक मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व स्वालिहीन। जरा गौर से सुनिएगा, एक मर्तबा पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक सच्चा ताजिर जब क़यामत के मैदान में पहुंचेगा, सच्चाई से, दयानत से अपनी तिजारत करने वाला, किसी को धोखा देने वाला नहीं, किसी के साथ फ्रॉड करने वाला नहीं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब सच्चा ताजिर क़यामत के दिन मैदान में पहुंचेगा तो मेरा रब सच्चे ताजिर को अंबिया की सफ में खड़ा करेगा, सिद्दीकीन की सफ में खड़ा करेगा। पूछा जाएगा, ये तो नबी नहीं है, ये तो सिद्दीक नहीं है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, ये मेरे महबूब का एक सच्चा ताजिर है। मैं बताना ये चाहता हूं, आप आलिम भी हो सकते हैं, आप ताजिर भी हो सकते हैं। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता आपका बच्चा आलिम भी हो और आपका बच्चा वकील भी हो, आप आलिम भी हो, आप डॉक्टर भी हो, आप आलिम भी हो, आप जज भी हो? ये भी तो हो सकता है कि आप एक आलिम दीन हो और आप
आप इंजीनियर हो। मेरे अजीज, ये मेरे मुआशरे का दर्द है। आज ये जवान तालीम हासिल नहीं करते, जिसको देखो वो काम की तरफ तवज्जो लगाता है। जरा गौर करना मेरी बात पर। अल्लाह अकबर। ये भी तो हो सकता है आप आलिम भी हो और आप जज भी हो, डॉक्टर भी हो, वकील भी हो। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन ये आलिमे दीन जज बनेगा, ये आलिमे दीन ये वकील बनेगा, तो रिश्वत लेकर गलत फैसला नहीं करेगा, क्योंकि इसके सामने अबू बकर की जिंदगी होगी, इसके सामने उमर का किरदार होगा, इसके सामने उस्मान की जिंदगी होगी। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको एक वकील से मिलाता हूं, एक जज से मिलाता हूं, जो अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, अपने वक्त का बेहतरीन मुहद्दिस, अपने वक्त का बेहतरीन मुफस्सिर और अपने वक्त का बेहतरीन जज कुर्सी अदालत पर बैठता है। सुबह से लेकर जोहर की नमाज तक वो फैसले करता है, लोगों के फैसले करता है। कहां बैठ के? कुर्सी अदालत पे। फिर जब आजान की आवाज आती है तो वही जज कुर्सी अदालत को छोड़कर मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर रियाया को नमाज पढ़ाता है, असर की नमाज पढ़ाता है, मगरिब की नमाज पढ़ाता है, पांचों टाइम की नमाज। मतलब ये है वो किसी कोर्ट का जज भी है, एक मस्जिद का इमाम भी है। अल्लाह अकबर। ये 1000-2000 साल पहले की बात नहीं, ये 500 साल पहले की बात नहीं, दरियाल वालों सिर्फ 200 साल पहले की बात है, जो अपने वक्त का बेहतरीन जज, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम और एक मस्जिद का इमाम। जानते हो उस बंदे का नाम क्या है? उसी मर्दे मुजाहिद को सारी दुनिया अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने गौसे आदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह, बोले पूरा मजमात उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपका बच्चा अगर आप पढ़ाएं आलिम भी बन सकता है, दूसरी डिग्री भी उसे मिल सकती है। अल्लामा फजले हक खैराबादी बताए आपको ये कौन बंदा है? यही वो बंदा है मर्दे मुजाहिद के सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जंगे आजादी में जिहाद का फतवा अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिया, तभी तो हिंदुस्तान ये आजाद हुआ। आवाज आपकी हल्की है, ऐसे सुनेंगे, अभी तकरीर और बाकी है। सुनिए मोहब्बत से, बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए और सुनिए, आप भी पढ़िए। मेरे अजीज, ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा वकील भी हो और आपका बच्चा आलिम भी हो। एक और मैं आपको हाफिज से मिला दूं। अल्लाह अकबर। जो अपने वक्त का बादशाह है। कहां का बादशाह? आप मचल जाएंगे सुनकर। हिंदुस्तान का बादशाह, उसने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, अखंड भारत पे हुकूमत करता है। अल्लाह अकबर। सुबह से लेकर शाम तक वो सुल्तान, वो बादशाह अपनी बादशाहत की कुर्सी पर बैठता है। अल्लाह अकबर। और जब रमजान के महीने में आसान होती है ईशा की, तो यही बंदा, अल्लाह अकबर, यही बादशाह रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जामा मस्जिद में दिल्ली की कुरान पाक सुनाता हुआ नजर आता है। हिंदुस्तान का बादशाह है, रमजान में कुरान सुनाता है, हिंदुस्तान का सुल्तान है, लेकिन रमजान में तरावी पढ़ाता है। दरियाल वालों, जानते हो इस बंदे का नाम क्या है? इसी बंदे को सारी दुनिया सुल्तान औरंगजेब के नाम से जानती है। आवाज तो बढ़ाओ, इसकी थोड़ी हल्की हो रही है, मुझे ज्यादा परेशानी पड़ रही है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
मतलब क्या कह रहा हूं मैं आपसे, आपका बच्चा आलिम भी हो सकता है। अगर आप पढ़ाना चाहें मेरे अजीज, आप पढ़ाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, और जो आप डिग्री उन्हें देना चाहते हैं वो दिलाइए, लेकिन इन्हें कम से कम पढ़ाइए तो सही। इन्हें हरियाणा काम करने मत भेजिए। मैं देखता हूं कि जवान जब काम करने बाहर जाता है, माँ बाप की निगाहों से ओझल होता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और बोल दें या रसूल अल्लाह। आगो से आजम क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं बोले यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। भाई तुमसे मैक की सेटिंग हो ही नहीं आज तक, और बोले सुभान अल्लाह। आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, आलिम बनाइए, इन्हें भेजिए पढ़ने के लिए। आज जरूरत है इल्म दीन की। आज जरूरत है कि मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के अंदर ऐसे बच्चे पैदा हों जो IAS हो, IPS हो। अल्लाहु अकबर। एक जरा दमिश्क का वाकया सुनिए, जरा गौर कीजिए और मेरी तरफ देखिए। अल्लाहु अकबर के इल्म दीन से फायदा कितना है। आप अगर इन बच्चों को पढ़ाएंगे तो यही बच्चे आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे, वरना कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। दमिश्क एक मुल्क है, जरा गौर करना, वहां पर एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का नाम है दाह कब्रिस्तान। वहां पर एक कब्र खोदने वाले रहते हैं, उनका नाम है अब्दुर्रहमान हफ्फार। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं मुझे कब्र खोदते हुए 40 साल का अरसा गुजर गया। कहते मैं दमिश्क के कब्रिस्तान में कब्रें खोदता था। ये वो कब्रिस्तान है कि जहां उलमा सुलह और बड़े बड़े औलिया के मज़ारात हैं। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं कि मैं कब्र खोदता था, 40 साल का अरसा गुजर गया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक खातून आई और उसने आकर के मुझसे कहा, आप मेरे लिए कब्र खोद दें, आप मेरे लिए कब्र खोद दें। कहते हैं अब्दुर्रहमान हफ्फार, मैंने कब्र को खोद दिया। सीटी की आवाज क्यों आ रही है इसमें? आ रही है नहीं? आपको आ रही है? ये वाला मैं कैसा बोल लिया? हेलो 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 हेलो। जरा एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमात उठा के बोले सुभान अल्लाह। गौर करना जरा इस बात पर। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं मैं कब्रिस्तान में कब्रें खोदता था। ये वाकया आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं कब्रें खोदता, एक मर्तबा एक खातून आई और उन्होंने आकर के मुझसे कहा, अब्दुर्रहमान हफ्फार आप मेरे लिए कब्र खोद दें। कहते कब्र खोदी गई। थोड़ी देर के बाद एक जनाजा आया। वो कहते हैं लोग कम थे, नमाज़े जनाजा हुई। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं मैंने कब्र के अंदर जनाजे को उतारा। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, ऐसा मंजर मेरी निगाहों ने कभी ना देखा जैसा मंजर आज देखा था। वो कहते मंजर ये था कि पूरी कब्र को तहद्दे नजर कुशादा कर दिया गया। कब्र के अंदर नूर की बारिश होने लगी, पूरी कब्र को नूरुन अला नूर कर दिया गया। वो कहते अब्दुर्रहमान हफ्फार, दो घुड़सवार आए और आने के बाद वो कहने लगे हम इनको लेकर के जाएंगे, ये तो अल्लाह का मेहमान है। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं ये सारा मंजर मेरी आंखों ने देखा और मैं बेहोश होकर कब्र में गिर गया। लोगों ने कब्र से बाहर निकाला, मेरे मुंह पे छींटे मारी, मुझे होश आया। लोगों ने मालूम किया अब्दुर्रहमान हफ्फार तुम बेहोश क्यों हुए? उन्होंने बताया वजह यह है कि आज मैंने रायतू कज़ा व कज़ा, आज मैंने ऐसा ऐसा मंजर देखा। मंजर ये था, इससे पहले मेरी कभी आंखों ने ये मंजर देखा नहीं। एक औरत के मैंने लिए कब्र खोदी, एक जनाजा आया। अल्लाहु अकबर। मैंने जनाजे को कब्र में उतारा तो क्या देखा, कब्र को कुशादा कर दिया गया। बस आप ऐसी तवज्जो से सुन लें। वो कहते हैं दो घोड़े पर सवार बंदे आए और उन्होंने आकर के कहा ये तो
अल्लाह का मेहमान है, हम इसको लेकर के जाएंगे। अब्दुर रहमान हफ्फार कहते हैं, इससे पहले ये मंजर मैंने देखा नहीं था, लोगों ने मेरी बात पर तवज्जो न दी और लोग ऐसे ही छोड़ करके चले गए। अल्लाहु अकबर। कहते थोड़े से दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, फिर वही खातून आई और उन्होंने आने के बाद मुझसे कहा आप मेरे लिए कब्र खोद दें। मैंने कब्र को खोदा। अब एक जनाजा आया, उसके अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, नमाज़े जनाजा हुई, मैंने कब्र में उतारा तो कहते राइतू कज़ा व कज़ा। मैंने फिर वही मंजर देखा जो मंजर पहले देखा था, कब्र को कुशादा कर दिया गया, कब्र को ताहते नजर कुशादा, कब्र के अंदर नूर की बारिश है। अल्लाहु अकबर। अब्दुर रहमान हफ्फार कहते हैं, दो घोड़े पर बंदे सवार आए और उन्होंने आकर के कहा ये तो अल्लाह का बंदा है, हम इसको लेकर के जाएंगे, ये तो अल्लाह का मेहमान है। जरा गौर कीजिएगा। अब्दुर रहमान हफ्फार कहते हैं, पहले मैं बेहोश हो गया था, लेकिन इस बार मैं बेहोश ना हुआ। मैं कब्र से बाहर निकला और उस खातून के पीछे पीछे गया। मैंने खातून से जाकर के कहा खातून जरा ठहरो तो सही। मैंने मालूम किया, एक खातून ये बताओ ये जनाजा किसका था, इससे पहले जनाजा किसका था, पहले भी तुमने कब्र खुदवाई, इस बार भी तुमने कब्र खुदवाई, ये दोनों जनाजे किसके थे? अल्लाहु अकबर। अब्दुर रहमान हफ्फार कहते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके लहजे में दर्द था, उनके दिल को तकलीफ थी। खातून ने रोते हुए मुझसे कहा तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इनको मालूम करने की? अब्दुर रहमान हफ्फार कहते हैं, तुम बताओ तो सही ये दोनों जनाजे किसके थे? 40 साल का अरसा गुजर गया, अल्लाह की कसम ऐसा मंजर मेरी निगाहों ने कभी ना देखा। इससे पहले वाले जनाजे को देखा, कब्र को ताहते नजर कुशादा कर दिया गया और कब्र को नूर से भर दिया गया। और मैंने इस जनाजे को भी देखा, कब्र को ताहते नजर कुशादा कर दिया गया और कब्र को नूर से भर दिया गया। ए खातून इतना बताओ ये दोनों जनाजे किसके थे? इनका अमल क्या था? क्या नमाजें ज्यादा थी या रोजे ज्यादा थे या ज़कात ज्यादा थी? ये कौन सा अमल करते थे? खातून ने रोते हुए जवाब दिया, ए अब्दुर रहमान हफ्फार, अगर तुम सुनना चाहते हो, अगर आप सुनना चाहते हैं तो दिल थाम के सुनिए मेरे अजीज। वो खातून कहती है ये दोनों जनाजे मेरे बेटों के हैं। पहला जो जनाजा था वो मेरा छोटा बेटा था, ये दूसरा जनाजा है, ये मेरा बड़ा बेटा है। अब्दुर रहमान हफ्फार मालूम करते हैं, खातून इतना बताओ तुम्हारे बेटों का अमल क्या है, तुम्हारे बेटे कौन सी नेकी करते हैं? अगर अगली बात सुन के खामोश रहे मुझे दुख होगा। उनकी मां ने जवाब दिया, अब्दुर रहमान हफ्फार, एक मेरा बेटा काना हुआ तालिबुल इल्मी, मेरा छोटा बेटा कुरान पढ़ रहा था, मेरा छोटा बेटा इल्मे दीन सीख रहा था, मेरा छोटा बेटा इल्मे रसूल को अपने सीने में बसा रहा था। और मेरा बड़ा वाला बेटा, क्योंकि उनका बाप का इंतकाल हो चुका है, अब उनका बाप दुनिया में नहीं है, मेरा शौहर दुनिया में नहीं है, मेरा बड़ा वाला बेटा कमा कमा कर घर का खर्च चलाता है, अपने भाई को पढ़ा रहा था। तवज्जो चाहूं, उनकी मां कहती है बड़ा वाला बेटा इल्मे दीन छोटे वाले बेटे को पढ़ा रहा था, मतलब ये है बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा रहा था। अल्लाहु अकबर। अब्दुर रहमान हफ्फार कहते हैं, अल्लाह की कसम 40 साल का अरसा गुजर गया कब्र को खोदते हुए, ये मंजर मैंने पहले कभी ना देखा। उन्होंने कहा ये तालिबे इल्म की कुरान को सीखने की बरकत है कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की कब्र को नूरुन अला नूर कर दिया, और ये इल्मे दीन पर खर्च करने की बरकत है कि अल्लाह ने तुम्हारे बड़े बेटे की कब्र को नूरुन अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, साफ आ रही आवाज तो सुभान अल्लाह तो बोलिए, पूरा मजमात उठा कर बोलिए।
और अगले जुमले सुनिएगा। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं मेरे अजीज कि ये इल्मे दीन की बरकत है। एक भाई की कब्र को नूर से भर दिया, दूसरा भाई खर्च करता था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी इल्मे दीन पर खर्च करने की वजह से उसको भी मकबूल कर दिया। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं मेरी 45-50 साल की उम्र थी, मैंने अपना सामान छोड़ दिया जो मैं कब्र खोदता था। मैं अपने बाप के पास पहुंचा, मेरे बाप का नाम अबू सईद बुरहानी, वो कहते हैं मैं अपने बाप के पास गया और मैंने जाकर के कहा वालिदे मोहतरम अब मैं इल्मे दीन पढ़ना चाहता हूँ, अब मैं दीन को सीखना चाहता हूँ। उनके बाप ने कहा क्या हुआ, पहले तो तुम तालीम हासिल नहीं करते थे। उन्होंने बताया मेरे वालिद इससे पहले मेरी निगाह ने ये मंजर नहीं देखा, मैंने कब्र खोदने के बाद ये मंजर देखा, अब मैं इल्मे दीन पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ। तारीख बताती है अब्दुल रज़्ज़ाक हफ्फार ने इल्मे दीन को पढ़ना शुरू किया तो वो दमिश्क के अकाबिर उलमा में शुमार हुए और अभी तक उनकी नस्ल में उलमा पैदा होते हैं। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अब मैं अल्लाह। आपसे एक तबसरा करना चाहता हूं, अगर घर के अंदर 4 भाई हैं या 3 भाई तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2 भाई कमाते रहे और एक भाई को आलिम दीन बना ले, एक भाई को तालीम दे दे। अल्लाहु अकबर। ये मिजाज बनाइए अपना और इरादा कीजिए जो बड़े भाई हैं वो छोटे भाइयों को पढ़ाएं। गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। जरा थोड़ा सा इल्मी मकाम सुनिए गौसे आजम का। अभी तक आपने करामतें सुनी है, करामतें सुनते रहते हैं, इल्मी मकाम सुन के जाइए। वो गौसे आजम जो वलियों के वली है, ताजदारुल औलिया है, उनके पास कितना इल्म था। आपकी 18 साल की उम्र मैंने आपको बताई, अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। आप बगदाद गए, मदरसे का नाम है मदरसा निजामिया, वहां पर आपने एडमिशन लिया, वहां तालीम हासिल की। 7 साल तक आप तालीम हासिल करते रहे। आपकी उम्र हो गई 25 साल। जल्दी सुनिएगा, 25 साल की उम्र हो गई। उसके बाद आप 40 किलोमीटर एक जगह है मदायन, वहां चले गए। वहां के जंगलात में आप 25 साल तक अल्लाह अल्लाह करते रहे, 25 साल तक अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते रहे, 25 साल तक रहमान और रहीम करते रहे। पहले इल्म हासिल किया, उसके बाद में जंगलात में मुजाहदा करते रहे। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं अल्लाह अल्लाह करता था तो जंगल के सारे जानवर मेरे चारों तरफ बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या और बात है। बोले जरा जल्दी से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज मैं पूरा सफर आपको बता रहा हूँ। उम्र कितनी 25 साल और जंगलात में कितने साल रहे सब बोले जरा, सब बोल के बताए कितने साल रहे। 25 साल। उम्र हो गई आपकी 50 साल की। जाहिरी उम्र गौसे आजम की हुई है 91 साल। अल्लाहु अकबर। 470 हिजरी में आप पैदा हुए हैं। आपकी उम्र 50 साल की हो गई। अब आप बगदाद आते हैं। जल्दी सुनिए, जिस मदरसे से आप पढ़कर गए थे उसी मदरसे के अंदर गौसे आजम ने पढ़ाना शुरू किया। अल्लाहु अकबर। मदरसा निजामिया, उसका नाम मदरसा कादरिया हो गया। वहीं आपने पढ़ाना शुरू किया। स्टेज वालों की थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, चूंकि काम की बात हो रही है आपको सुननी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। आपने पढ़ाना शुरू किया। उम्र है आपकी 50 साल। अल्लाहु अकबर। आपका इल्म देखिए, आपने लगातार तकरीबन 30 साल
साल मदरसा निजामिया में पढ़ाया और 40 साल तक आपने तकरीर की। आप इल्मे हदीस पढ़ाते, आप इल्मे फिक़ा पढ़ाते, आप इल्मे बलागत पढ़ाते, आप इल्मे कलाम पढ़ाते। अल्लाहु अकबर, इल्म का आलम ये था। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत सुनाना चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मुहद्दिस, उनका नाम है इब्ने जौजी। बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं हम गौसे आजम की मजलिस में आकर के बैठे, आप गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए 1 लाख का मजमा होता, 70,000 का मजमा होता। अल्लाहु अकबर। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं 70,000 के मजमे में जब गौसे आजम की तकरीर होती तो लोग बताते हैं कि जिस तरह आवाज पहली सफ के बंदों को जाती थी, इसी तरह आवाज आखिर वाले लोगों को भी जाया करती थी। वहां माइक नहीं था, माइक का सिस्टम नहीं था। जरा इल्मी मकाम सुनिए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इब्ने जौजी, वो कहते हम भी आपकी मजलिस में आकर के बैठे। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े उलमा बैठते थे, आप तो बैठे हैं ना, बड़े बड़े उलमा। मैंने पढ़ा 400 उलमा गौसे आजम की तकरीर लिखा करते थे, आपके निकात लिखा करते थे। इब्ने जौजी कहते हैं मैं आकर के बैठा, मेरे पास एक बहुत बड़े मुफस्सिर बैठे, गौसे आजम ने तकरीर शुरू की, एक आयत पढ़ी, उस आयत की तफसीर को बयान किया। अब इब्ने जौजी कहते हैं उन आलिम ने मुझसे मालूम किया, इब्ने जौजी तुम इस तफसीर को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जानता हूं। इस तफसीर को जानते हो? कहा हाँ मैं जानता हूं। गौसे आजम ने उस आयत की दूसरी तफसीर बयान की। वो कहते हैं इब्ने जौजी मुझसे मालूम किया तुम जानते हो? कहा हाँ मैं इस तफसीर को जानता हूं। गौसे आजम का इल्मी मकाम देखिए। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने एक आयत की अल्लाहु अकबर 11 तफसीरें बयान की। इब्ने जौजी कहते रहे हाँ मैं जानता हूं, ये तफसीर मैं जानता हूं। उसके बाद गौसे आजम ने 12वीं तफसीर बयान की, 13वीं तफसीर बयान की, लेकर के 40 तफसीरें एक आयत की बयान कर दी। अल्लाहु अकबर। इब्ने जौजी 11 के अलावा हर एक तफसीर के बारे में कहते रहे मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। अब गौसे आजम कहते हैं अब हम काल से हाल की तरफ चलते हैं। गौसे आजम तकरीर करते रहे, इब्ने जौजी को जलाल आया, आप खड़े हुए और गौसे आजम का इल्मी मकाम सुनकर बेहोश होकर गिर पड़े। क्या बात है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। गौसे आजम का इल्मी मकाम ये था। पता है आपको मदरसे में पढ़ाते थे, शायद आपने ये बात ना सुनी हो, इल्मे फिक़ा इल्मे हदीस पढ़ाते मेरे अजीज। और इस बात पे जरा बोलिएगा, हर साल गौसे आजम के मदरसे से 3000 तलबा फारिग होते मुफ्ती आलिम बनकर। और पता है आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे गौसे आजम के मदरसे के फारिग का नाम है। बाबा बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सुनिए जरा, गौसे आजम मदरसे में पढ़ाते, हफ्ते में 3 तकरीरें करते, हफ्ते में 3 तकरीर। एक जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, एक तकरीर इतवार में होती सुबह में, एक तकरीर आपकी मंगल में होती। अहले दरियाल आपके मजमे में 1 लाख का मजमा होता। इतने
कितने लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए आते, उलमा बैठते। और पता है आपको, गौसे आजम की तकरीर का कमाल ये था, जब आप तकरीर करते तो मजमे से खड़े होकर लोग तौबा करते। हजरत आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद रिस्क हराम नहीं कमाएंगे, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। आपके मजमे में हजारों लोग तौबा करके उठते, और जो जो गौसे आजम के हाथ पे तौबा करता, मेरा रब तौबा करने वालों को वली बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ताजु शरिया, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान नईमी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इल्मी मकाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये गौसे आजम की तालीम है मेरे अजीज। आप फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया तक कि मैं कुतुब बन गया, लिहाजा आप बच्चों को पढ़ाइए, दीनी तालीम दीजिए मेरे अजीज। क्योंकि कोई भी वली हो वो बगैर इल्म के वली नहीं बना है। आज तकरीरें सुनते हैं, मजमे में आते हैं, लेकिन मजा लिया चले गए। मजा मत लीजिए, एक इरादा कीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे मेरे अजीज, तो ये आने वाली जिंदगी में आपका सरमाया बनेंगे। एक बात और कर दूं, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर करते मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपके मजमे से लोग खड़े होकर तौबा करते। एक बंदा आपकी तकरीर सुनने के लिए आया, उन्होंने इरादा किया कि आज मैं आपकी तकरीर में लोगों को गिनूंगा कितने लोग आपके मजमे में तौबा करते हैं। तो वो घर से एक धागा लेकर के आए। अल्लाहु अकबर। जब तकरीर आपकी मुकम्मल हुई तो लोगों ने तौबा करना शुरू की। 10 मजमे से खड़े हुए, 10 दाएं से खड़े हुए, 10 बाएं से, उन्होंने तौबा करना शुरू की। अल्लाहु अकबर। वो कहते मैं गांठे लगाने लगा, मैं मजमे के आखिर में बैठा था। अल्लाहु अकबर। पहले 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, इतने लोग खड़े हुए कि मैं उलझ गया। अल्लाहु अकबर। और मैं गिन ना सका। गौसे आज़म की निगाहे करम पड़ी। इतना बड़ा मजमा है, तवज्जो रखिएगा जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गौसे आज़म की निगाह भी देखिए, गौसे आज़म का इल्मी मकाम भी देखिए। आज अब 200-250 लोग बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। पीछे अगर मजमे के अंदर कोई बंदा धाके में अगर गांठी लगाए, मुझे पता नहीं चलेगा। 1 लाख का मजमा था, बंदा पीछे बैठा था, कहते मैं गांठी लगा रहा था, तो गौसे आज़म ने मेरे ऊपर निगाह डाली और मुझसे कहा बंदे तू गिन नहीं सकता कितने लोग तौबा कर रहे हैं। और आपने इरशाद फरमाया बंदे ये जो तौबा कर रहे हैं ना, ये अल्लाह के करम से कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। और अल्लाह का करम ना कल गिना गया है ना आज गिना जा सकता है। और बोलने जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक बात और कह दूं आपसे, मेरा ईमान है गौसे आज़म की निगाह हमारे ऊपर है। आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरे गौस आपको देख रहे हैं। मेरे अजीज, बगदाद मुझसे दूर है, बगदाद आपसे दूर है, लेकिन जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ आकर के बैठे हैं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी निगाहे करम से आपको देख रहे हैं। जो 70,000 के मजमे में देख सकते हैं, वो अपने गुलामों को भी महफिल में देख सकते हैं। बस जरूरत यह है उनकी तालीम को अपनाया जाए, उनके नक्शे कदम पे चला जाए। मेरे अजीज, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हम दोनों बातों के कायल हैं। अल्लाहु अकबर। आप फातिया करते, आप नियाज करते हैं, गौसे आज़म की महफिल सजाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप नियाजी करते
करते रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे अजीज। मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत ये है कि नियाज भी हो नमाज भी हो, नमाज भी हो नियाज भी हो। कोई बंदा अगर ये कहे सिर्फ नियाज ही नियाज होगी, नमाज का जिक्र ना करे, नमाज की पाबंदी ना करे, तो मैं कहूंगा वो भी गलती पर है। और जो बंदा नमाज को कहे नियाज का जिक्र ना हो, फातिहा का जिक्र ना हो, वो भी गलती पर है। मसलक के अहले सुन्नत ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नियाज भी होगी नमाज भी होगी, नमाज भी होगी फातिहा भी होगी, गौसे आजम का जिक्र भी होगा, फातिहा भी होगी, गौसे आजम का तज़किरा भी होगा और नमाज भी होगी, ख्वाजा गरीब नवाज की फातिहा भी होगी और नमाज भी होगी, साबिर पाक का जिक्र भी होगा और नमाज भी होगी। अल्लाहु अकबर। हम दोनों बातों के कायल हैं। नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, फातिहा करना ये नफल है। दरियाल वालों, नमाज पढ़ो फातिहा भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो नियाज भी पढ़ो। आला हजरत फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम दोनों बातों के कायल हैं मेरे अजीज सुनिए, आप फातिहा भी कीजिए नमाज भी पढ़िए, ये गौसे आज़म की तालीम है। अपने बच्चों को इल्म पढ़ाइए। और आज एक ट्रेंड चला है, बस ये कह करके बात को मुकम्मल करूंगा। एक ट्रेंड ये चल रहा है, एक बात ये चल रही है, जरा तवज्जो सुनिएगा, कि फिलिस्तीन में आप देख रहे हैं ना, तो बंदा स्टेटस लगाता है, स्टेटस लगा करके क्या कि वहां जुल्म हो रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। जरा गौर करना, मेरे जुमले थोड़े टफ होंगे, मेरे जुमले थोड़े भारी हो सकते हैं, लेकिन मेरे अजीज, ऑपरेशन करने वाला दोस्त होता है, वो दुश्मन नहीं होता। आज जवान को मैं देखता हूं, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसका अंदाज सारा यहूदो नसारा वाला है, और स्टेटस लगाकर वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ये कहता है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, उनके लिए दुआ करता है। मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह तेरे कहने से रहम नहीं करेगा, अल्लाह उन पर रहम करेगा। पहले तू अपने ऊपर रहम कर, पहले तू अपने ऊपर रहम कर। उन्होंने मस्जिद अक्सा ना छोड़ी, वो शहीद हो गए, और तूने अपने मोहल्ले की मस्जिद को छोड़ दिया, तूने अपने मोहल्ले की मस्जिद को वीरान कर दिया। और अभी हाल में एक वीडियो मैंने देखी, फलस्तीन के किसी मुसलमान ने डाली, उसने कहा हमारी वीडियो को वायरल करके, हमारे फोटो को वायरल करके इधर उधर न डाला जाए। क्या जुमला बोला उस मर्दे मुजाहिद ने, कहा हमें तुम्हारे रहम की जरूरत नहीं, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। पहले अपना अंदाज बदलो, अपनी तहजीब बदलो, अपना अंदाज तकल्लुम बदलो, अपना अंदाज जिंदगी बदलो। मस्जिदें खाली पड़ी है और हम चले एहतिजाज करने। मेरे अजीज, अगर वाकई मोहब्बत है मस्जिद अक्सा से, वाकई मोहब्बत है गौसे आजम की तालीम से, तो जरूरत है अपनी मस्जिदों को भरो, जरूरत है इन बच्चों को पढ़ाओ। जिस दिन ये आपके बच्चे आलिमे दीन बनेंगे, दीन के अंदर कदम रखेंगे, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, इनकी दुआएं ऐसी रंग लाएंगी कि इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हक में बहुत जल्द फतह होता हुआ नजर आएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत शानदार। जरूरत यह है मेरे अजीज, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इन्हें भेजिए। बड़े दर्द से आधी रोटी खाइए, साल में कपड़े मत बनाइए 4 जोड़ी, ईद पे कपड़े मत बनाइए, धो के कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन इन बच्चों को तालीम दो, इन्हें पढ़ाओ, आलिम बनाओ, दूसरी दुनियावी तालीम भी दो। जरूरी नहीं कम खर्च करो, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाओ। आप देखना कि ये बच्चे अगर पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मेरे अजीज,
तो ये क्या इनकलाब आ सकता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो जरूरत है इसी मौजू पर बोलने की जरूरत है। मेरे अजीज, ये पढ़ेंगे नहीं तो नमाज का क्या पता होगा, इन्हें पता क्या होगा दीन क्या है, इन्हें पता क्या होगा बैतुल मुकद्दस क्या है। बास को तो अभी तक पता नहीं कि बैतुल मुकद्दस है क्या, ये किसका किबला था, ये क्या था, अभी तक पता नहीं। लेकिन मेरे अजीज, यही तो मैं आपको समझा रहा था, अगर इनको पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो जो बंदा पढ़ता है उसकी ताकत अलग होती है। गौसे आजम ने कई साल पहले ये मकूला, ये बात बोली, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, और अपने मानने वालों को बस एक दर्स दिया, एक बात समझाई कि अल्लाह ने मुझे वलियों का वली तो बनाया है, लेकिन मैंने इल्म हासिल किया ताकि मेरे मानने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले इतना तो समझ लें कम अज कम कि इल्म दीन का मकाम क्या है। आज जो जितना बड़ा जाहिल है वो इतना बड़ा पीर है, जो जितना बड़ा जाहिल है, जिसकी दाढ़ी नहीं, जिसके बालों का तरीका नहीं, हाथों में अंगूठियां, बाल बड़े बड़े, कपड़ा नीला पीला, वो इतना बड़ा वली बनता फिरता है। बगैर इल्म के घर में आग लग जाएगी, जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। जरूरत है इन बच्चों को इल्म दीन की तरफ ले जाओ ताकि ये रास्ता आपको जन्नत की तरफ ले जाए, अल्लाह को राजी करने की तरफ ले जाए। इल्म के जरिए ही इंसान और जानवर में फर्क होता है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये इस्लाही गुफ्तगू आप मेरी समझ पाए होगे। अच्छे मदरसे में अपने दाखिल कीजिए, दरियाल में पढ़ाइए, बाहर भेजिए, पूरा आलिम बनाइए। आप देखना कि इंशाअल्लाह ये कितना बच्चे इनकलाब लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़ लें, आप थोड़ा कम कम बोलें जरा सुभान अल्लाह, लेकिन कोई बात नहीं, आपने गौर से सुना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, अमल की तौफीक दे। बहरहाल मेरी बात आप तक पहुँच गई, इतना ही काफ़ी है। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए ये मैंने आपसे गुफ्तगू की, और मैं इस बात की दिल के गहराइयों से दुआ करता हूँ मौला एक एक जुमले का असर अल्लाह आपके दिलों पर फरमाए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मेरे साथ पढ़ लें, सबसे आला व औला, इतने हल्के से बोलेंगे, सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, और मोहब्बत से रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कहे, बेकसों का सहारा, हम सब का सहारा। और मेरे इमाम कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना, ये खबर देते हैं अगले जमाने वाले। धूम आज भी उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले, क्यों रजा आज गली सूनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। बोलने में कोई गलती हो अल्लाह अपने फजल व करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।